हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके क्लास 10th का यह सीरीज चल रहा है जिसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को क्या करते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब ज़्यादा समय आपके एग्ज़ाम में नहीं बचा है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप पढ़ाई पर समय देंगे और अपने सब्जेक्ट और अपने विषय की क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तैयारी करेंगे। तो आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम यह सीरीज़ क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, जिसमें आज जो देखने वाले हैं वह जो आपका हिंदी है, क्लास 10th का जो हिंदी है उसके सेट नंबर 4। इससे पहले 3 सेट यानी 300 लगभग ऑब्जेक्टिव हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, देखने वाले हैं। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों कि आप सभी मेरे साथ क्या करेंगे, जवाब देंगे कि आप कितने सही प्रश्नों का क्या देख रहे हैं मेरे दोस्तों, उत्तर दे रहे हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी आपको पता चल सके। साथ साथ में मेरे दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट को क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे किस तरह के प्रश्न क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे जिससे आपको संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है वह क्या हो सके मेरे दोस्तों, तैयारी हो सके और याद हो सके। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आपका जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो मेरे दोस्तों, अगर क्या रहता है कि जिसमें ओ की मात्रा अगर आती है, बीच में अगर किसकी मात्रा, ओ की मात्रा है, तो उसको आप किस में तोड़ सकते हैं, विसर्ग के रूप में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ओ किस में हो जाएगा, विसर्ग में, यानी मनः धन क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के में दोस्तों 3 भेद होते हैं। एक पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है कौन सा, व्यंजन संधि, और तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। यानी कितने भेद इसके हो जाएंगे, तो 3 भेद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो गिरिंद्र अगर इसका अलग किया जाए तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, गिरिधन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। गिरिधन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। यानी तीसरा का जो हो जाएगा, इसमें पहला में छोटी और बड़ी, तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, छोटी प्लस बड़ी की क्या हुई है, संधि हुई है। अगला है 4 नंबर प्रश्न है कि नयन का सही संधि विच्छेद है। तो नयन बीच में क्या दिख रहा है मेरे दोस्तों, य दिख रहा है। क्या दिख रहा है, य दिख रहा है। अगर बीच में य दिखता है तो वह किसमें, ए प्लस किस में बनता है, अ में बदलता है। किसमें, ए प्लस अ में, दोनों को पढ़ेंगे तो य मिलेगा। यानी य अगर टूटेगा तो ए प्लस क्या, अ, यानी न में ए की मात्रा ने हो जाएगा और अ हो जाएगा, तो ने धन अ हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, खिचड़ी कैसा शब्द है। तो खिचड़ी मेरे दोस्तों बताना है कि यह किस प्रकार का शब्द है। तो खिचड़ी हम अपने देसी भाषाओं में बोलते हैं, इसलिए यह क्या हो जाता है, देशज शब्द हो जाता है। तत्सम शब्द होता है जो हिंदी और संस्कृत दोनों में एक जैसे लिखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। और वहीं तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, तद्भव शब्द। अगला है खेत किस प्रकार का शब्द है। तो खेत जो है मेरे दोस्तों वह किस प्रकार का, तो यह भी देशज शब्द है, क्योंकि हम देसी भाषा में इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। अगला है ठोस किस प्रकार के शब्द हैं। तो 7 नंबर जो ठोस भी हो जाएगा क्या, देशज शब्द। यानी इसका ऑप्शन नंबर ही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द होता है चंद्रशेखर। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। यानी इसमें से कह रहा है कि कौन सा शब्द क्या है, कृदंत है। तो इसमें सवैया जो है वो आपका क्या है, कृदंत है। अगला है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है। तो तद्धित प्रत्यय जो होता है उसमें कौन सा शब्द है मेरे दोस्तों, तो गठरी में तद्धित प्रत्यय है। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है। तो अगर बात किया जाए
तो इन्होंने कहानी लेखन नहीं किया है, बाकी आलोचना लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। आपका जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ हुआ क्या, एक निबंध है। अगला है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो नागरी लिपि के जो लेखक है मेरे दोस्तों वह गुणाकर मूल्य हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है वह भारतीय लिपियों की कहानी नामक शीर्षक पाठ से क्या किया गया है, लिखा गया है। 14 नंबर है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत में जो स्थापत्य की जो शैली है मेरे दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो उसको नागर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागर शैली। इसमें ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, दोनों में थोड़ा सा डाउट है, ऑप्शन बी और डी में। अगला है 15 नंबर बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। तो बहादुर शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है वह अमरकांत है। कौन है, अमरकांत। 16 नंबर है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। तो यह आपका सेकेंड हिंदी जो है जिसमें ढाते विश्वास चैप्टर से यह बात की गई है कि कौन सचेत कर रहे थे। तो चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा। तो अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो इसमें सभी लोग जो थे वह लोगों को सचेत कर रहे थे कि बाढ़ जो नदी से पानी जो है वो पूरा हो गया, वो अब बाहर आने वाली नहीं बाढ़ आने वाला है। 17 नंबर है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है वह साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। 18 नंबर प्रश्न है सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। तो सिख धर्म का जो प्रवर्तन था मेरे दोस्तों वह गुरु नानक ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है। तो ऐसा मेरे दोस्तों किन के लिए कहा गया है। तो ऐसा अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो यह कहा गया है किन के लिए, तो रसखान के लिए कहा गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है घनानंद जीवनदायक हो कची मोरिये पीर पिए परसों में किस कवि का नाम आया है। तो अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो इसमें घनानंद का नाम आया है, किनका, घनानंद का। अगला है कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो इसमें बात किया जाए जो कौन सी कृति जो है रसखान की नहीं है, तो प्रेम फुलवारी ही रसखान की नहीं है, बाकी प्रेम वाटिका, श्याम, सुजान रसखान या तीनों इनकी कृतियाँ हैं। 22 नंबर प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो उड़ीसा राज्य को दिखाया गया है। किस राज्य को, उड़ीसा राज्य को क्या किया गया है, दिखाया गया है। अगला है मंगू किस कहानी की पात्र है। तो यह आपके सेकेंड हिंदी में है और मंगू में क्या किया है कि यह पागल है और जिसकी बात की गई है माँ कहानी में, यानी इसका 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पपाती किस रोग से ग्रसित थी। तो यह नगर पाठ सेकेंड हिंदी का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है नगर पाठ, उसमें इसकी बात की गई है कि पपाती, तो पपाती जो थी वह मेनिंजाइटिस यानी एक प्रकार का बुखार होता है, इसी रोग से क्या थी, ग्रसित थी। 25 नंबर प्रश्न है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है। तो ये आपके सेकेंड हिंदी का आखिरी चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। तो उसमें कैसा महसूस होता है, तो घुटन भरा जीवन उससे क्या होता है, महसूस होता है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं हो पाती है। 26 नंबर है नौबत खाना का अर्थ है। तो नौबत खाना का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है उसी को क्या कहा जाता है, नौबत खाना कहा जाता है। अगला है 27 नंबर लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो लेखक के घर में अगर बात किया जाए मछली चैप्टर का है, किस पाठ का है, मछली पाठ का। इसके लेखक कौन है मेरे दोस्तों, आप सभी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि मछली के जो लेखक है वह कौन है, मछली पाठ के जो लेखक है वह कौन है। तो कौन खाता था केवल, तो केवल लेखक के जो पिताजी थे वही मछली क्या करते थे, घर में खाते थे। अगला है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदारों ने यह 20 के दांत कहानी में बात की गई है, तो क्या चुराने का, तो पैसे चुराने का उन्होंने क्या किया, आरोप लगाया। अगला 29 नंबर मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के जो लेखक है मेरे दोस्तों वह रेनर मारिया रिल्के हैं। कौन है, रेनर मारिया रिल्के, जो एक विदेशी कवि हैं। 30 नंबर है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण।
तो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा में यह बात की गई है इस बारे में। तो 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह जाति प्रथा। बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वह क्या है, जाति प्रथाएं। अगला 31 नंबर, धरती कब तक घूमेगी नायिका कौन है। तो सेकेंड हिंदी का आखिरी चैप्टर है और उसकी नायिका जो है वह सीता है, यानी मुख्य रूप से किसके बारे में बात की गई है, सीता के बारे में बात की गई है। अगला है 32 नंबर, सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है। तो इसकी अगर बात किया जाए 32 नंबर का, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह राजस्थानी समाज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है सवाल तो किसका है। तो यह इसमें बात की गई है किसके बारे में, तो अंतिम है चैप्टर जो धरती कब तक घूमेगी, तो सवाल किसकी है मेरे दोस्तों, तो सवाल जो है वह रोटी का रहता है कि सीता जो है उसको रोटी कौन, तीनों बेटों में से कौन रोटी क्या करेगा, खिलाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो इसमें कौन सा, गोपनीय जो है वह क्या है, शुद्ध शब्द है। 35 नंबर है, अज्ञेय का पूरा नाम। तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन क्या है, अज्ञेय है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का अगर जन्म देखा जाए मेरे दोस्तों तो 1912 में हुआ था। संधि के भेद है, तो संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगला है 38 नंबर, गुणवान शब्द में प्रत्यय। तो प्रत्यय जहाँ अंतिम में जो लगता है उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें वान प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, वान प्रत्यय क्या हुआ है, लगा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वह शहनाई से है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला है, मछली किस कहानीकार की रचना है। तो मछली पाठ के जो लेखक है वह विनोद कुमार कौन है, शुक्ल है। नलिन बिलोचन शर्मा जो है वह 20 के दांत के लेखक है। किसके है, 20 के दांत के लेखक। 41 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें अगर बात किया जाए कि कौन सा शब्द क्या है मेरे दोस्तों, स्त्रीलिंग है। तो इसमें देखिए अगर बात किया जाए इज्जत, ज़्यादा इज्जत जो रहता है वह स्त्रियों का महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे कि इज्जत जो है वह कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगला है, कली शब्द का सही बहुवचन रूप क्या है। तो कली शब्द का सही बहुवचन जो रूप होता है वह कलियाँ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर प्रश्न है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का जो सही अर्थ है मेरे दोस्तों वह क्या, तो मूर्खों में कम योग्यता वाला आदरणीय जो होता है वह अंधों में काना राजा का क्या है, सही अर्थ है। अगला है 44 नंबर, निर्बल और सबल मेरे मित्र हैं, या निर्बल का विलोम क्या है। तो निर्मल और सबल क्या है, मेरे मित्र है। तो यहाँ निर्बल का विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सबल, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है, त्व प्रत्यय से बना शब्द है। तो त्व प्रत्यय से इसमें कौन सा शब्द क्या हुआ है मेरे दोस्तों, बना हुआ है, तो पशुत्व बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, मैंने आम खाया है वाक्य उदाहरण है। तो मैंने एक आम खाया है यह किस वाक्य का उदाहरण है मेरे दोस्तों, तो अगर बात किया जाएगा तो यह अपूर्ण भूतकाल का क्या है, उदाहरण है। किसका है, अपूर्ण भूतकाल का, जिसमें या है दिया रहता है वह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण रहता है। अगला है 47 नंबर, वाह वाह अव्यय है। तो वाह वाह जो अव्यय होता है, अब इसमें देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया गया है, तो यह किस चीज़ का, दूसरा वाह वाह। अब किस चीज़ के लिए हम अगर कहते हैं मेरे दोस्तों, तो अगर यह बात किया जाए तो यह हर्ष के लिए, यानी खुशी के लिए हम वाह वाह कहते हैं। अगला है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का अगर जन्म की बात किया जाए तो 1823 ईस्वी में हुआ था। अगला है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। तो सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे, 1783 ईस्वी में पहुँचे थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 50 नंबर, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो अनाम दास का पोथा इसके लेखक कृति है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो मेरे दोस्तों आप सभी बताइए कि 50 प्रश्नों में आपने कितने सही प्रश्नों का उत्तर क्या किया है मेरे दोस्तों, दिया है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। बाकी जो बचे हुए 50 प्रश्न हैं उसको क्या करते हैं मेरे दोस्तों, कंप्लीट करते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अंबेडकर की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है।
तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है मेरे दोस्तों वह क्या है? तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वह श्रम विभाजन, यानी कामों को क्या करना, बांटना। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा। अमरकांत जो है वह बहादुर पाठ के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? बहादुर पाठ के। विनोद कुमार शुक्ल जो है वह मछली पाठ के लेखक हैं। किसके हैं? मछली पाठ के। अगला प्रश्न है 54 नंबर, खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। क्या नाम था मेरे दोस्तों? कासू। अगला है मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था वह गिरधर लाल का पुत्र था। अगला है परवल कौन सी संज्ञा है? तो परवल अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है क्रूरता कौन सी संज्ञा है? तो क्रूरता कौन सी संज्ञा है? तो क्रूरता मेरे दोस्तों कौन सी संज्ञा आपकी हो जाएगी? तो 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह भी जातिवाचक। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर इसमें क्या रहता है कि इनके जगह अगर व्यक्तिवाचक दिया रहता तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। अगला है गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला, तो को दिया है तो तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति रहती है उसको क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका 59 नंबर प्रश्न है। कामचोर में कौन सा समास है? तो कामचोर अगर देखा जाए मेरे दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो कामचोर, काम से चोर, काम से चोर, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। से है और से आपका कौन सा विभक्ति होता है और विभक्ति किस में रहता है? तत्पुरुष समास में। अगला है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों कौन सा शब्द क्या है? शुद्ध है। तो इसमें उज्ज्वल जो है वह क्या है? शुद्ध है। अगला है किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल क्या है? फीकी है। तो होली वाले दिन। किस दिन? होली वाले दिन। अगला है 62 नंबर, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन जो है वह किस लेखक का मेरे दोस्तों पूरा नाम है? तो वह सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। अगला है अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो अमीरुद्दीन जो नाम था मेरे दोस्तों वह किनका था? तो बिस्मिल्लाह खां का नाम था, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी के पिता का नाम। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम मेरे दोस्तों क्या था? तो करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी। अगला है 65 नंबर, प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो प्रेमयनी श्री राधिका में कवि ने माली मालिन जो कहा है वह किसको कहा है मेरे दोस्तों? तो राधा और कृष्ण को कहा है। क्या कहा है? राधा और कृष्ण को। अगला है गुरु नानक किस मार्ग के क्या है? कवि हैं। तो गुरु नानक जो है मेरे दोस्तों वह किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं, यानी इसमें ईश्वर के आकार स्वरूप को माना नहीं जाता है। अगला है इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदुवारिये यह किसने कहा था? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। 67 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 68 नंबर, व्यंजना क्या है? तो व्यंजना जो मेरे दोस्तों है वह आपका क्या है? तो वह शब्द शक्ति। अगला है दुष्टों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है। तो इस वाक्य में कौन मेरे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है? तो 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह दुष्ट हो जाएगा। दुष्ट क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला है मिस्टर शब्द कैसा है? तो मिस्टर कैसा शब्द है? तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह विदेशज शब्द है मिस्टर। अगला है 71 नंबर, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु जो है मेरे दोस्तों अगर नाम से भी देखा जाए तो नदी भी नाम भी है और लड़की का नाम से देखा जाए तो लड़की भी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी 71 का ये हो जाएगा। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो नियम शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? नियम क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। सभापति का स्त्रीलिंग रूप। तो सभापति का मेरे दोस्तों स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप, इसमें कुछ नहीं होता है, तीन में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अगला है 74 नंबर, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा यह कौन सा काल है मेरे दोस्तों? तो यह भविष्यत काल है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला है गृह प्रवेश कौन समास है? तो गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश और में विभक्ति है, तो यह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी 75 का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा।
अगला है 76 नंबर, सुख शब्द का पर्यायवाची। तो सुख शब्द का मेरे दोस्तों पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो प्रसन्नता जो हो जाएगा वह सुख शब्द का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। छूत शब्द का विलोम, तो छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। दशमुख कौन समास है, तो दशमुख जो है मेरे दोस्तों, अब देखिए अगर इसका विग्रह करके दिया रहता कि 10 मुखों का समूह, तब वह आपका द्विगु समास होता। क्या होता है, द्विगु समास। लेकिन यहाँ पे विग्रह करके नहीं दिया है तो एक दूसरा अर्थ भी हो जाता है, 10 मुख है जिसका, और यह जो होता है बहुब्रीहि समास होना है, यानी 78 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 79 नंबर, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 79 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह निजवाचक सर्वनाम का क्या है, उदाहरण है। अगला है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय मेरे दोस्तों क्या होगा, तो ये अगर देखा जाए मेरे दोस्तों परीक्षा, अब झंझट वाला अगर इसको याद करने के तरीके याद रखेंगे, परीक्षा जो होता है वह क्या होता है, झंझट होता है, और झंझट ज़्यादातर जो रहता है लड़कियां ही करती है, और लड़की क्या होती है, स्त्रीलिंग, यानी परीक्षा भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो वास्तविक में प्रत्यय कौन सा है, तो मेरे दोस्तों तो इक प्रत्यय है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 82 नंबर, नि उपसर्ग के योग से बना शब्द। तो नि उपसर्ग से कौन सा इसमें बना है मेरे दोस्तों, तो वह निःशुल्क है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है। तो नरक शब्द का विशेषण मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा इसमें, तो वह आपका नारकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारकीय। अगला है 84 नंबर, निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो आँख शब्द का पर्यायवाची लोचन होता है। क्या होता है, लोचन। बंधन शब्द का विलोम, तो बंधन मतलब बांधना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मुक्ति। क्या हो जाएगा, मुक्ति। अगला है कम खाने वाला के लिए एक शब्द। तो कम खाने वाला के लिए अल्पाहारी जो होता है वह एक शब्द होता है। छात्र शब्द का लिंग रूप, तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या कर रहा है, स्त्रीलिंग रूप। तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप छात्रा होता है। क्या होता है, छात्रा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ड़ का उच्चारण स्थान, अब मेरे दोस्त देखिए अगर दिया है नासिक ही दिया रहता है तो ड़ का क्या हो जाता है, नासिक हो जाता है। लेकिन अगर ट का, तो ट वर्ग जो रहता है वह मूर्धा से होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। अगला है 89 नंबर, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ गरीब के घर में गुणवान का क्या होना, उत्पन्न होना। अगला है गणेश शब्द का पर्यायवाची। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर होता है। क्या होता है, लंबोदर। अगला है विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द में दोस्तों क्या है, तो वह विवाह शब्द जो है वह आपका पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। अगला है 92 नंबर, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। तो यह वर्तमान काल का क्या है मेरे दोस्तों, उदाहरण है, और वह भी अपूर्ण वर्तमान काल का। संधि का भेद इसमें से कौन नहीं है। तो स्वर संधि है, व्यंजन संधि भी है, विसर्ग संधि भी है, लेकिन संज्ञा संधि नहीं है। अगला महिला का पर्यायवाची। तो महिला का पर्यायवाची नारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारी। एड़ी शब्द का विलोम। तो एड़ी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, चोटी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 96 नंबर, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला है प्रत्येक शब्द कौन समास है। तो प्रत्येक शब्द इसी प्रतिधन एक, और प्रति जो है वो उपसर्ग होता है, और उपसर्ग या अव्यय जिसमें रहता है उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिसमें विभक्ति रहता है उसको तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास, और जिसमें दोनों पद की प्रधानता उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। क्या होती है, पूर्व पद की, और इसमें उत्तर पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। अगला 98 नंबर, सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश डैश कछु न भारत में दर्शात। यह किसमें क्या इसमें भरा जाएगा, तो भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। तो सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी में दोस्तों भारत माता को है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अंतिम नंबर कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। तो जनतंत्र का जन्म कविता के जो कवि हैं वह रामधारी सिंह दिनकर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लेते हैं।
तो मेरे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मेरे दोस्तों आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निबंध के टॉपिक है प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन, मेरा गांव, वर्तमान शिक्षा पद्धति वर्तमान। मेरे दोस्तों इसमें से दो जो है वह महत्वपूर्ण है, प्रदूषण और विद्यार्थी जीवन। इसके अलावा अपने पिता के पास पत्र लिखे जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी का क्या हो, वर्णन हो, अथवा बढ़ती हुई महंगाई पर दो छात्रों के बीच संवाद, यानी दो बच्चों के बीच बातचीत जो होती है उसको क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। तो संवाद लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन कुछ दिए हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, उनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन। तो ये लिखना है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, उनका नाम क्या है। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं तथा लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के अनुसार क्या करना है, उत्तर देना है। अगला, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। इसके अलावा कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। इसके अलावा कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। इनमें से कुछ प्रश्नों का मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, उत्तर देना है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है। कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं। अगला, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। नगर शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर देना है। अगला, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, यह क्या करना है, लिखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यह आपका क्या है, दीर्घोत्तरीय है। जैसे बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां के शहनाई का परिचय पाठ के आधार पर दे, इस रूप में बिस्मिल्लाह खां। इसके अलावा व्याख्या करना है। पहली विफलता पर छलके आंसू है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि के विकास की कथा के। तो मेरे दोस्तों कुछ आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं और लिख सकते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, तैयारी में दोस्तों कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आप सभी जितने भी लोग अंत तक बने हुए हैं उन सभी का धन्यवाद। मेरे दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम जो हुआ बेहतर हो, इसी शुभकामना के साथ आज का क्लास जो है मेरे दोस्तों वह समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद।